हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो टॉपिक है कॉर्नियल अल्सर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कॉर्नियल अल्सर किसे कहते हैं, उसके बाद कॉर्नियल अल्सर का क्लासिफिकेशन बताऊँगा, फिर मैं सिम्टम्स बताऊँगा, फिर मैं साइन बताऊँगा और लास्टली इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा काउजिंग फैक्टर, किसके कारण कॉर्नियल अल्सर होता है। आज की इस वीडियो में मैं ये सारा कुछ कवर करने वाला हूँ, तो कहीं पे भी स्किप नहीं करिएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, पहले डिफिनेशन देखिएगा कॉर्नियल अल्सर होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डिफिनेशन है कि कॉर्नियल अल्सर मे बी डिफाइंड एज द डिसकंटिन्यूएशंस इन नॉर्मल एपिथेलियम सरफेस ऑफ कॉर्निया एसोसिएटेड विथ नेक्रोसिस of the surrounding corneal tissue. It is characterized by edema and cellular infiltration. यहाँ देखिएगा फ्रेंड, नेक्रोसिस का मतलब है कि गल जाना। जब कॉर्नियल अल्सर होता है तो कॉर्निया का उस अपरी सरफेस जो होता है कॉर्नियल टिश्यू को क्या कर देता है, गला देता है। कहने का मतलब कॉर्नियल अल्सर को हिंदी में समझिए कि कॉर्नियल अल्सर, जिसे हम केरेटाइटिस भी कहते हैं, ठीक, कॉर्निया पर कटाव या खुला घाव है जो आँखों की पतली स्पष्ट संरचना है जो प्रकाश को अपरिवर्तित करती है। यदि संक्रमण या चोट के कारण कॉर्निया में सूजन आ जाती है तो अल्सर हो सकता है। बेसिकली कहने का मतलब जब कॉर्निया में अल्सर होगा तो कॉर्निया का जहाँ पर अल्सर रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। और ये साधारणतः क्या होता है, इन्फेक्शियस मटेरियल से चोट लगने के कारण या सेल में इन्फेक्शन के कारण होता है। अब क्लासिफिकेशन देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नियल अल्सर का क्लासिफिकेशन। तो कॉर्नियल अल्सर क्लासीफाई इन 3 वे। कॉर्नियल अल्सर को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, कारण के आधार पर। दूसरा देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ अल्सर, जो अल्सर हुआ है वो किस जगह पर हुआ है, कौन सा जगह पे हुआ है, उसके आधार पर है। और लास्टली देखिएगा थर्ड वाला कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉर्नियल लेयर, जो अल्सर हुआ है वो कौन सा कॉर्नियल लेयर को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, ज़्यादा इन्फेक्ट किया है। तो कॉर्निया के लेयर के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशंस को क्लियर करते हैं। पहले, ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी, कारण के आधार पर कॉर्नियल अल्सर को डिवाइड किया गया है। कौन कौन हिस्से में? पहला है इन्फेक्टिव और दूसरा है नॉन इन्फेक्टिव। तो हम पहले इन्फेक्टिव के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो कॉर्नियल अल्सर होते हैं वो इन्फेक्टिव के कारण होता है, इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसे पहले बैक्टीरिया के कारण, फिर वायरल के कारण, फंगल के कारण एंड प्रोटोजोअल के कारण। ये 4 इन्फेक्टिव कारण है जिसके कारण कॉर्नियल अल्सर होता है। अगर बैक्टीरियल के कारण हुआ तो देखिएगा इमेज में मैंने दिखाया है कि बैक्टीरियल के कारण जो होता है वो ई कोली के थ्रू होता है। अगर वायरल के थ्रू अगर किसी को कॉर्नियल अल्सर हो रहा है तो कौन सा वायरस के कारण, हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण। अगर फंगस के कारण किसी को अल्सर हो रहा है तो वो ईस्ट के कारण होता है। और प्रोटोजोआ के कारण होता है तो उसमें प्लाज्मोडियम के कारण होता है या प्रोटोजोअन्स के कारण। ठीक है फ्रेंड, यही कुछ कारण है, इन्फेक्टिव कारण है जिसके कारण कॉर्नियल अल्सर होता है। तो नेक्स्ट, नॉन इन्फेक्टिव बताने से पहले मैं इन्फेक्टिव के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरियल में होगा तो कैसा साइन होगा, वायरल में कैसा होगा, फंगल में कैसा होगा और प्रोटोजोअल में क्या क्या साइन दिखने को मिलेगा। नाउ इस स्लाइड में देखिए कि बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर किसे कहते हैं। तो म्यूकोपुलेंट्स और पुलेंट डिस्चार्ज, अगर बैक्टीरिया के कारण कॉर्नियल अल्सर हुआ है तो उसका आँख से क्या होगा, म्यूकोपुलेंट्स एंड पुलेंट डिस्चार्ज निकलेगा, आँख से कीचड़ निकलेगा उसको। सेकेंड पॉइंट देखिए फ्रेंड्स कि वेट लुक ऑफ द अल्सर, अल्सर जो हम जब देखेंगे उसको स्लिट लैम्प पे तो हमें अल्सर कैसा दिखेगा, हल्का गीला दिखाई देगा, अल्सर का गीला रूप। एंड तीसरा पॉइंट देखिए कि सराउंडिंग एरिया इज इडोमेटस, जो जहाँ पे इन्फेक्शन रहेगा उसके आसपास का क्षेत्र क्या रहेगा, हल्का फूला हुआ या सूजा हुआ रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट देखिए कि मे बी विथ मोबाइल हाइपोपियन एंड आयराइटिस, मोबाइल हाइपोपियन और आयराइटिस हो सकता है। अब बात होगी कि मोबाइल हाइपोपियन क्या होता है। तो जो हाइपोपियन मतलब एंटीरियर चेम्बर में पस का जम जाना, जैसा कि इमेज में आपको दिखाया जा रहा है। ये जो पस है अगर बैक्टीरियल रहेगा
तो इसमें ये पस मूव करेगा, जैसे आदमी सर हिलाएगा वैसे ये पस मूव करेगा, और इसके कारण क्या हो सकता है, आयराइटिस हो सकता है, आइरिस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि कॉर्नियल सेंसेशन इज नॉट अफेक्टेड, कॉर्नियल संवेदना प्रभावित नहीं होती है, कॉर्नियल सेंसेशन इसमें प्रेजेंट रहेगा। सेकेंड जो पॉइंट है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में, उसमें क्या होगा कि सिम्टम्स आर प्रोपोर्शनेट विद द साइन, लक्षण संकेत के अनुरूप होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट देखिएगा, रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ द अल्सर, जो अल्सर है, अल्सर बहुत तेज़ी से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, अल्सर का तेज़ी से बढ़ना। ये कुछ साइन थे, अगर बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर किसी पेशेंट्स को होगा तो ये सब साइन, ये सब चीज़ें हमें दिखाई देगी पेशेंट्स में। अब इन्फेक्टिव कॉर्नियल अल्सर में देखिएगा, बैक्टीरियल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब वायरल कॉर्नियल अल्सर, मतलब वायरस के कारण जो कॉर्नियल अल्सर होता है, अब मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। ये सब क्लिनिकल साइन है वायरल कॉर्नियल अल्सर का। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स कि सीरस डिस्चार्ज, मतलब पानी जैसा तरल पदार्थ निकलता है। अगर कोई वायरल से इन्फेक्टेड है तो उसका आँख से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, एक्सेसिव वाटरिंग होगी। सेकेंड पॉइंट देखिए कि यूजुअली सुपरफिशियल अल्सर विथ लेस इन्फिल्ट्रेट, आम तौर पर जो ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है, मतलब देखिए हिंदी में आम तौर पर कम इन्फिल्ट्रेट के साथ सतही अल्सर, कम इन्फेक्शन के साथ सबसे ऊपरी सतह पर रहने वाला अल्सर होता है ये। फिर थर्ड पॉइंट देखिएगा कि हाइपोपियून इज यूजुअली अब्सेंट, हाइपोपियून आम तौर पर अनुपस्थित होता है। हाइपोपियून क्या होता है ये मैंने पीछे ही बता चुका बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में। बेसिकली वायरल कॉर्नियल अल्सर में हाइपोपियून नहीं बनता है। हाइपोपियून होता क्या है, तो एंटीरियर चेम्बर में पस जम जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोपियून बोलते हैं, जो कि वायरस में ऐसा नहीं हो पाता, नहीं बनता। एक पॉइंट देखिए इसमें, कॉर्नियल सेंसेशन इज अब्सेंट, इसमें कॉर्नियल सेंसेशन क्या होगा, अब्सेंट रहेगा। एंड लास्टली अ पॉजिटिव रोज बैंगल एंड फ्लोरोसेंट स्टेनिंग, जब कॉर्नियल अल्सर को हम स्टेन करेंगे तो हमें क्या होगा, स्टेन जो मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा, रोज बैंगल से करें या फ्लोरोसेंट स्टेनिंग से करें। ये दो डाई होते हैं जो क्या करते हैं, हमें डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं कि कॉर्नियल अल्सर वायरल अल्सर है या नहीं। यहाँ पर फ्लोरोसेंट स्टेन का इस्तेमाल किया गया डिटेक्ट करने के लिए कि यह वायरल अल्सर है या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इमेज में जो शो हो रहा है ग्रीन, वो स्टेन, फ्लोरोसेंट स्टेन के कारण ही ग्रीन दिख रहा है, जिसे हम इजीली देख पा रहे हैं स्टेन के कारण। अगर स्टेनिंग नहीं करते तो हमें ये नॉर्मल आई से दिखाई नहीं देती बिना स्लिट लैम्प के। बेसिकली वायरल कॉर्नियल अल्सर या वायरल केराटिटिस को पहचानने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि सबसे ज़्यादा एक्सेसिव टीयरिंग होगा, उस पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा आँख से आंसू निकलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका कॉर्नियल सेंसेशन चेक करेंगे। एक कॉटन लेंगे और उसको आइज के पास क्रॉस करेंगे, दोनों आईलिड के बीच में कैंथस के साइड से। अगर सेंसेशन प्रेजेंट रहेगा तो आई हम लोग क्लोज कर लेते हैं, लेकिन अगर वायरल वाला केस रहेगा तो वहाँ पर सेंसेशन बिल्कुल अब्सेंट रहेगा। हम उसके आँख के पास एक कॉटन स्वाब लेकर जाएंगे ना, तो वो आई क्लोज नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंसेशन वहाँ क्या है, बिल्कुल अब्सेंट है। और इससे भी नहीं कंफर्म हो पा रहा है तो हमारे पास स्टेन रहता है, फ्लोरोसेंट स्टेन रहता है, उसको आई में लगा दीजिए। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, स्लिट लैम्प के थ्रू देखते हैं, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि स्लो प्रोग्रेशंस ऑफ द अल्सर, ये जो वायरल कॉर्नियल अल्सर है ये क्या है, स्लो प्रोग्रेशंस है। स्लो प्रोग्रेशंस कहने का मतलब अल्सर का धीमा बढ़ना। वायरल का जो अल्सर होता है वो काफ़ी तेज़ी से नहीं ग्रोथ करता, धीरे धीरे बढ़ता है। एंड लास्टली देखिएगा कि सिम्टम्स आर मोर सीवियर देन द साइन, जो इसका लक्षण देगा पेशेंट, लक्षण संकेत से अधिक गंभीर होता है। मतलब जितना हमें साइन देखने में उतना ज़्यादा सीरियस बात नहीं लगेगी, उससे ज़्यादा परेशान पेशेंट रहता है लक्षण को लेकर के, सिम्टम्स को लेकर के। तो आगे मैं पढ़ाऊँगा सिम्टम्स के बारे में, लेकिन अभी मैं साइन के बारे में बता देता हूँ। अब देखेंगे फंगल कॉर्नियल अल्सर, फंगल कॉर्नियल अल्सर के बारे में बताऊंगा। तो पॉइंट देखिए कि हिस्ट्री ट्रॉमा विथ वेजिटेटिव मैटर्स, अगर फंगल कॉर्नियल अल्सर तभी होगा जब वो वेजिटेटिव मटेरियल से लगा होगा कभी किसी पेशेंट्स को। वेजिटेटिव मतलब घास, पत्ता या लकड़ी, किसी भी चीज़ से अगर लग जाए आँख में
तो उस पर्सन को क्या हो जाएगा, फंगल कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, ड्राई लुक ऑफ द अल्सर। फंगल जो अल्सर दिखेगा आपको कैसा दिखेगा, हल्का सूखा हुआ दिखाई देगा। एंड एक और पॉइंट देखिए कि इनफिल्ट्रेट हैव ए फर्दरी मार्जिन। जब इसको स्लिट लैम्प से देखेंगे तो जो इसका आपका अल्सर हुआ रहेगा वो इनफिल्ट्रेट में पंखदार मार्जिन होता है। पंखदार मार्जिन जैसा इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, इमेज में आपको दिख रहा होगा जहाँ पर इनफिल्ट्रेशन है वहाँ पर दाने 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 स्ट्रक्चर का एक शेप दिख रहा है, यही आपका फर्दरी मार्जिन हो गया। तो फंगल में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सैटेलाइट लीसन। सैटेलाइट लीसन्स कहने का मतलब उपग्रह घाव। जो फंगल कॉर्नियल अल्सर का जो घाव रहेगा वो क्या रहेगा, ऊपरी सतह पर रहता है, हल्का उठा हुआ रहता है, इसे हम सैटेलाइट लीसन्स कहते हैं, जैसा कि इमेज में दिख रहा होगा। देन इस स्लाइड में देखिएगा कि अगर फंगल कॉर्नियल अल्सर वाला कोई पेशेंट रहेगा तो उसमें और क्या दिख सकता है, तो फिक्स नॉन मोबाइल हाइपोपियोन विथ कॉन्वेक्स बॉर्डर। इसमें भी हाइपोपियोन आपको प्रेजेंट मिलेगा, लेकिन हाइपोपियोन जो रहेगा इसका हाइपोपियोन मूव नहीं करेगा। तो हाइपोपियोन अस्थिर रहता है एक ही जगह पर। फंगल को पहचानने का एक और तरीका है कि अगर उसमें हाइपोपियोन है तो उसका हाइपोपियोन मूव नहीं करेगा। आप सर को कैसे भी घुमा लीजिए ऊपर नीचे, वो हाइपोपियोन एक जगह बिल्कुल फिक्स रहता है, जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सिम्टम्स आर लेस सीवियर देन द साइन। लक्षण संकेत से कम होता है, मतलब जितना पेशेंट्स आपको अपना लक्षण बताएगा ना उससे ज़्यादा सीवियर कंडीशन में रहता है जब हम उसका साइन देखेंगे तो। एंड लास्ट पॉइंट, स्लो प्रोग्रेशंस ऑफ द अल्सर। अल्सर का धीमा बढ़ना। फंगल कॉर्नियल अल्सर भी क्या होता है, अल्सर अगर हो गया तो ये एक बार में बिल्कुल आई ख़राब नहीं करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तब तक इसका ट्रीटमेंट कर देना चाहिए। ज़्यादातर ये घास पुआल से लगने के कारण होता है। एंड लास्ट देखिएगा इन्फेक्शंस के कारण जो होता है वो है प्रोटोजोअल कॉर्नियल अल्सर। इन्फेक्टिव हम पढ़ रहे थे, हम लास्ट पढ़ते हैं इन्फेक्टिव में प्रोटोजोअल कॉर्नियल अल्सर के बारे में। तो इसमें पहला पॉइंट, हिस्ट्री कॉन्टैक्ट लेंस वियरिंग। ऐसा पेशेंट्स का क्या रहेगा, हिस्ट्री रहेगा कि वो कॉन्टैक्ट लेंस यूज करता था पहले, जिसके कारण वो अल्सर हो गया है। सेकेंड पॉइंट कि हिस्ट्री बाथिंग इन स्विमिंग पूल एंड पॉन्ड। स्विमिंग पूल और तालाब में स्नान करने के कारण ये अल्सर हो जाता है, ठीक। एंड लेसेंस इज राइज एबव द सरफेस। इसका जो अल्सर होगा कॉर्निया पर, वो जो घाव रहता है वो क्या रहता है, घाव सतह से ऊपर उठा हुआ होता है, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। कॉर्निया का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया, घाव जब हुआ है तो क्या हो गया, स्वेल कर गया ऊपर की तरफ। एंड एक पॉइंट देखिए लास्ट पॉइंट कि रिंग शेप लेशंस। अंगूठी के आकार का घाव होता है ये, प्रोटोजोन जब भी होगा। इमेज में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बिल्कुल गोल इन्फेक्शन फैला है कॉर्निया के ऊपर, तो इसे रिंग शेप लीशंस कहते हैं। प्रोटोजोअल कॉर्नियल अल्सर बेसिकली कहने का मतलब वैसा पेशेंट जो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करता हो। अगर आपके पास ऐसा पेशेंट है तो आप हिस्ट्री लीजिएगा कि वो कॉन्टैक्ट लेंस वाला होगा, या नदी तालाब में नहा कर आता है जो लोग, उसके साथ ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी के साथ फिनिश हुआ हमारा इन्फेक्टिव कॉर्नियल अल्सर, इन्फेक्शन के कारण जो कॉर्नियल अल्सर होता है उसके बारे में। अब जो दूसरा था हम पढ़ रहे थे एटियोलॉजी के आधार पर, कारण के आधार पर। तो इन्फेक्टिव के बारे में मैंने बता दिया, और दूसरा जो कारण है नॉन इन्फेक्टिव, मतलब इन्फेक्शंस के बिना भी कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। तो वो जो होता है किसके कारण होगा, तो पहला पॉइंट देखिए करेटोमलेशिया। अब करेटोमलेशिया क्या होता है, विटामिन ए के कमी के कारण उसका कॉर्निया क्या होता है, सूखने लगता है, सूखने के कारण ये इन्फेक्शन कॉर्नियल अल्सर हो जाता है, वो करेटोमलेशिया हो गया। फिर फ्लोइंग एक्सपोजर। फ्लोइंग एक्सपोजर कहने का मतलब अगर आइज़ ड्राई आई हो जाना, आँख को सही मात्रा में लुब्रिकेंट नहीं कर पा रहा है उसका आईलिड्स। और खान पान में कमी के कारण जो तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है पेरिफेरल मूरन अल्सर। ऐसा अल्सर जो क्या होगा, किनारा पर होता है। देखिए इमेज में भी दिखाई दे रहा है, कॉर्निया के बिल्कुल किनारा किनारा वाइट बैंड दिख रहा है ना, वहाँ पर। ये भी आपका खान पीन में कमिंस और ड्राइनेस और विटामिन ए के कमी के कारण ही होता है। इमेज में जो दोनों इमेज जो दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला करेटोमलेशिया का, नीचे वाला मूरन अल्सर के कारण। ये कोई इन्फेक्शन के कारण नहीं होता है, बल्कि ह्यूमन पैथोलॉजिकल चेंजेस के कारण होता है।
अब देखिए दूसरा क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉर्नियल अल्सर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशंस ऑफ अल्सर। लोकेशंस के आधार पर मतलब अल्सर के स्थान के आधार पर। तो स्थान के आधार पर क्या क्या होगा, तो सेंट्रल हो सकता है, या तो अल्सर बिल्कुल बीचों बीच होगा जैसा कि इमेज में दिखाया जा रहा है आपको, या फिर पैरा सेंट्रल होगा, ना बीच में ना किनारा में, बिल्कुल दोनों के बीच वाले जगह को हम पैरा सेंट्रल बोलते हैं, या फिर लास्ट में होगा। सबसे किनारे पर अगर होगा अल्सर तो उसे हम पेरिफेरल अल्सर बोलते हैं। तो दूसरा वाला लोकेशंस ऑफ अल्सर, स्थान के आधार पर डिवाइड किया गया है, जिसको मैं इमेज के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ। एंड कॉर्नियल अल्सर का लास्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉर्नियल लेयर। कॉर्नियल सतह के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर जो डिवाइड किया गया है, ये पहला है सुपरफिशियल, सतही, जिसको ऊपरी कॉर्नियल, वैसा कॉर्नियल अल्सर जो क्या होगा, सुपरफिशियल होगा, मतलब कॉर्निया के ऊपरी वाले सरफेस पर रहेगा, इपिथेलियम के आसपास रहेगा। और दूसरा जो है वो है डीप। अगर कॉर्नियल अल्सर हुआ तो वो बिल्कुल स्ट्रोमा या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को इन्फिल्ट्रेट कर दे, वैसा कॉर्नियल अल्सर रहेगा। तो कॉर्नियल लेयर के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर दो भाग में बांटा गया है, एक सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर, एक डीप कॉर्नियल अल्सर। ये भी इमेज के थ्रू साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सुपरफिशियल हल्का ऊपर है और डीप वाला थोड़ा गहरा। एंड लास्ट टॉपिक हमारे इस वीडियो में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर। कुछ फैक्टर है जिसके कारण आपका कॉर्नियल अल्सर होता है। तो इसमें दो फैक्टर है, पहला लोकल और दूसरा सिस्टेमिक। तो पहले लोकल फैक्टर को हम जान लेते हैं। ओकुलर ट्रॉमा, चोट लगने के कारण कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। ड्राइनेस के कारण भी कॉर्नियल अल्सर होता है। एंड क्रोनिक ड क्रायोसिस्टाइटिस, ये भी आपका ड्राइनेस से रिलेटेड ही है। जब एनएलडी ब्लॉक हो जाता है तो एक्सेसिव अमाउंट में आँख से पानी निकलता है और पस का भी इन्फ्लामेशन होता है। सारा कुछ मैं इमेज के थ्रू आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस सब के कारण आपका क्या होगा, कॉर्नियल अल्सर होगा। फिर देखिएगा एक्सोप्थेल्मस, आईबॉल जिसका बहुत बड़ा हो जाता है उस कंडीशन में। फिर जेरोप्थेल्मिया, मोस्ट कॉमन है, विटामिन ए डिफिशियंसी के कारण जो होता है वो जेरोप्थेल्मिया कहलाता है। एंड इंट्रोपियन, जो आईलिड मार्जिन है वो क्या करता है, इनवर्ड्स मूवमेंट होने लगता है, आँख के अंदर घुसने लगता है, तो उस कंडीशंस में भी क्या होता है, कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वाले लोगों को कॉर्नियल अल्सर हो जाता है। एंड प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्टेरॉयड, अगर कोई पर्सन लंबे समय से स्टेरॉयड का इस्तेमाल करता है तो इसके कारण भी कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। ये सब लोकल फैक्टर हैं कॉर्नियल। देन लास्ट स्लाइड है हमारा सिस्टेमिक फैक्टर। सिस्टेमिक फैक्टर क्या होगा, तो माल न्यूट्रिशन, खान पीन में कमी के कारण कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। डायबिटिक मिलिटियस, ऐसा पेशेंट जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, चीनिया रोग जिसको होता है, उसमें कॉर्नियल अल्सर होने का चांस ज़्यादा रहता है। अल्कोहलिज्म, जो नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दारू का इस्तेमाल करते हैं, वैसे लोगों को कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। एंड ड्रग्स एडिक्शन, किसी पर्सन को बिना कोई वजह कुछ दवा खाना पसंद हो जाता है तो ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। एंड इम्यून सपरेटिव ड्रग्स, मतलब वैसा ड्रग्स जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है, उसके कारण भी क्या होता है, हमें कॉर्नियल अल्सर हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका सिम्टम्स के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में एंड ट्रीटमेंट के बारे में। वो भी काफ़ी डिटेल में है। वीडियो काफ़ी लंबी होने के कारण मैं इस वीडियो में इतना ही बता पाऊँगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।